Wow. Now coming back to our topic which was object orientation. कल हमने देखा किस तरीके से आप कोई भी क्लास क्रिएट कर सकते हैं. Why there is a need of creating a class? Because if there is a problem, so there should be a class which can solve that single problem correctly. ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम नॉर्मली क्लासेस को अलग अलग करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम अब हमें कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में नजर आए तो हम वही सेम क्लास को हम यूटिलाइज कर सकें, सेम कोड को हम यूटिलाइज कर सकें. नाउ हाउ टू क्रिएट अ क्लास? यू रिमेंबर दैट टू क्रिएट अ क्लास यू जस्ट नीड टू यूज अ कीवर्ड नॉन एज class keyword. After the class keyword you just need to write the name of the class, which is, for example, here you can see a calculator class is there. Today हम क्या कहते हैं, कंप्लीट कैलकुलेटर क्लास बनाते हैं सबसे पहले. ठीक है, फिर हम देखते हैं कि उसको आप किस तरीके से मॉडर्नाइज कर सकते हो और कैसे आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो अलग अलग तरीकों से. फॉर एग्जाम्पल लेट्स क्रिएट अ कंप्लीट क्लास हेयर विच इज कैलकुलेटर क्लास. इसको फिलहाल बंद कर देते हैं. फिर वन बाय वन जितने भी पिलर्स हमने पढ़े हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के, फिर उसको भी हम परफॉर्म करके देखते हैं. जैसे कि दिस इज बेसिकली योर इनकैप्सुलेशन. इनकैप्सुलेशन का एक काम क्या था, टू इंटैक्ट एवरी सिंगल और यू कैन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन अ सिंगल यूनिट. एक ही यूनिट के अंदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन को यूनाइट करना इनकैप्सुलेशन का काम है, पहला काम. ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जब मैंने कैलकुलेटर क्लास बनाई है, ये क्लास बेसिकली आपकी इनकैप्सुलेशन डिनोट कर रही है. ये क्या कर रही है, आपकी वही सारी प्रॉपर्टीज को यूनाइट कर रही हैं एक ही यूनिट के ऊपर, एक ही कंटेनर के अंदर, वो इज कैलकुलेटर क्लास. अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम अलग अलग मेथड्स क्रिएट करते हैं. कैलकुलेटर के अंदर क्या क्या मेथड हो सकते हैं? सबसे पहले ऐड मेथड, सेल्फ लाजमी लगाना है. ठीक है, सेल्फ क्यों लगाना था? देखिए, सेल्फ डिनोट्स दैट द करंट इंटरफेस और यू कैन से द करंट ऑब्जेक्ट. करंट ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है सेल्फ इटसेल्फ. ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आप बनाते हो एक क्लास के, तो जिस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो वो करंट ऑब्जेक्ट है ना. कल मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था कि क्लास क्या होता है. क्लास बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होती है, उस ब्लूप्रिंट के ऊपर कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. तो ये तो अभी हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, बनाने तो दें. ब्लूप्रिंट के अंदर दरवाज़ा भी आता है, छत भी आती है, बाथरूम भी आता है, सब कुछ आता है. तो ये सारी जो चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं वो तो प्रॉपर्टीज एंड मैथडोलॉजीज हैं, मेथड्स हैं किसके, एक क्लास के. जब ये क्लास पूरी रेडी हो जाएगी, जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, तब आप उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे. हाँ, वो ऑब्जेक्ट है. सेल्फ डिनोट करता है करंट ऑब्जेक्ट को. मतलब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को कॉल करवाते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट करेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट को अफेक्ट नहीं करेगा. हमने बनाया ऐड. ठीक है, ऐड के अंदर अब आपकी मर्जी है आप किस तरीके से काम करते हो. ठीक है, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर आपसे इनपुट लिया जाए तो नॉर्मली हम यहाँ पे इनपुट नहीं लेते. ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर भी इनपुट लिया जा सकता है, वो आपके ऊपर है, मेथड आपकी मर्जी है कैसे बनाई जाए. लेकिन हम क्या करते हैं, बायर के लिए यूज करते हैं. हमने कहा भाई एक्स कॉमा वाई एज अ पैरामीटर यूज करें. तो रिमेंबर, जो आप एक्स्ट्रा पैरामीटर्स ऐड करोगे वो सेल्फ के बाद ऐड करोगे, पहले ऐड नहीं करोगे. दोबारा जाते हैं यहाँ पर. अब हमने यहाँ पर क्या प्रोवाइड करना है, फॉर वॉट एवर द फंक्शनैलिटी इज. फॉर एग्जाम्पल हमने इसको कहा भाई रिटर्न करवाओ. क्या रिटर्न करवाओ? एक्स प्लस वाई, दैट्स इट. इसी तरीके से हम सारे फंक्शंस बना लेते हैं. क्या एक जैसे?
एक से ज्यादा क्या? यहाँ पे तो 2 दिए हैं मैंने। सेल्फ रेस्ट पैरामीटर आप यूज कर भी कर सकते हैं, बाद में उसका बताता हूँ, ठीक है। हम अलग अलग मेथड्स बनाने हैं, जैसे कि सब मेथड्स, सब्ट्रैक्शन मेथड में आपका हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लीकेशन में आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर बाकी आप लोग बना लीजिएगा डिवाइड और ये सारी चीजें, ठीक है। मैंने फिलहाल 3 ऑब्जेक्ट्स और 3 मेथड्स बना दिए। नाउ देयर इज अ क्लास विथ 3 मेथड्स, देयर इज नो अदर प्रॉपर्टी ऑफ दिस क्लास, यहाँ पर कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं है, सही है। अब हम आते हैं कि इसको आप कॉल कैसे कर सकते हो। कॉल करने के लिए सबसे पहले आपको इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट हम किसको कॉल करेंगे? कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट यू नीड टू कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास। एंड व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास? इट इज अ मेथड विथ सेम नेम ऑफ द करंट क्लास, जो भी इस क्लास के साथ आप काम करें उस क्लास का सेम नेम उस मेथड का होता है, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब क्रिएट करने के लिए हम आते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम था ऑब्जेक्ट 1। मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर का नाम वही है जो आपके क्लास का नाम है, तो क्लास का नाम क्या है? कैलकुलेटर। क्योंकि कंस्ट्रक्टर मेथड है तो हमने यहाँ पर पैरामीटर लगा दिए और पैरेंथेसिस लगा दिए। दो पैरेंथेसिस डिनोट कर रहे हैं कि ये मेथड है, ये कोई क्लास नहीं है, दिस इज अ मेथड, और इस मेथड का नाम है कंस्ट्रक्टर मेथड। अब ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ आप क्या करना चाहते हैं? इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ मेथड्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी मेथड यूज करना है तो आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, डायरेक्टली आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्ट के पास जाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट 1, इसमें से आपको क्या चाहिए तो आप लगाओगे डॉट। डॉट मीन्स इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी या मेथडोलॉजी, आप जो मेथड्स आपको लेने वो आप डॉट ऑपरेटर के थ्रू लेते हो। आपने डॉट लगाया, देन मेथड कौन सा है? ऐड मेथड। ऐड मेथड के अंदर एक्स्ट्रा जो पैरामीटर्स थे वो कितने थे? 2। तो आपको यहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़ेंगी, कितनी? 2। तो हमने कहा 2,6, तो ये हमें कुछ ना कुछ रिटर्न कर देगा। इसको हम प्रिंट में डाल देते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या प्रिंट हो रहा है, क्या आ रहा है रिटर्न में। सो 2 + 6 is 10 और 8, तो आपके पास आउटपुट भी आ गया है। इज दैट क्लियर? समझ आ गई कि भाई आप कैसे यूज करो। अब ये ऐड मेथड है, आप सब मेथड यूज करो, आप मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करो, आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और चीज है, अभी तक इसको ये नहीं पता, इसके अंदर प्रॉपर्टीज कोई भी नहीं है, क्यों ना हम इसके अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड करें। उस प्रॉपर्टी का नाम था नेम प्रॉपर्टी, या फिर यूजर नेम। अब जाहिर सी बात है यूजर नेम हमें तो नहीं पता कि क्या है, तो मैंने इसको फिलहाल नन कर दिया है। इसको रन करते दोबारा। अगर मुझे यूजर नेम चाहिए कैलकुलेटर से कि भाई जो आपको यूज कर रहा है उसका यूजर नेम दो, तो मैंने इसको कहा भाई कैलकुलेटर डॉट यूजर नेम नन आ गया, ठीक है, क्योंकि यूजर नेम नहीं था। अब यूजर नेम कैसे दिया जाए इसको? हम चाह रहे हैं फिक्स यूजर नेम ना हो। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन मुझसे वो नाम मांगे मेरा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर मांगे तो ये क्या था, ये कंस्ट्रक्टर था, तो कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स हमें बनाने पड़ेंगे। कंस्ट्रक्टर को अगर आपने कस्टमाइज करना है या एडिट करना है तो आपको बेसिकली एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है इनिट फंक्शन, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट फंक्शन।
इनिट फंक्शन के अंदर आप बेसिकली अपने कंस्ट्रक्टर को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमने कस्टमाइज करना है, हमने कहा पैरामीटर मांगे, पैरामीटर हमने इसको दिया नेम का, तो वो आपसे पैरामीटर मांगेगा, देखो ये मांग रहा है, व्हाट इज दिस पैरामीटर नेम, यहां पर हमने नेम लिखा है तो नेम मांग रहा है, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं ये जो नेम ये देगा इसमें, वो आपके इस यूजर नेम के अंदर स्टोर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस यूजर नेम को बुलाना पड़ेगा। अब एक बात याद रखें, देयर आर सम स्कोप्स ऑफ एवरी सिंगल प्रॉपर्टी और अ मेथड। स्कोप किसको कहते हैं, कहां कहां तक यूजेबिलिटी है, किस किस के पास एक्सेस हो सकता है उसका, कौन कौन उसको एक्सेस कर सकता है। तो हमारे पास अलग अलग किस्म के स्कोप्स होते हैं, एक होता है क्लास लेवल स्कोप, एक होता है ग्लोबल लेवल स्कोप, एक होता है मेथड लेवल स्कोप। नाउ व्हाट डज इट मीन्स, it means that something which is inside a method will never be belong to outsider words। आपको पहले से ही पता है मेथड के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है वो बाहर वाले से कोई रिलेट नहीं करता, तो दैट मीन्स उसका स्कोप क्या है, मेथड। एक वेरिएबल आपने जो क्लास लेवल पे बनाया है, जो मतलब उस क्लास में हर जगह यूज हो सकता है, तो उसका स्कोप क्या है, क्लास स्कोप, मतलब स्कोप उसका क्या है, क्लास लेवल स्कोप है उसका। एक होता है जो आप कहीं पर भी यूज करो उसको, उसको हम कहते हैं ग्लोबल स्कोप, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ये क्लास के अंदर है, तो मतलब इसका स्कोप क्या है, तो जो क्लास लेवल वेरिएबल होगा या पैरामीटर होगा या फिर सॉरी पैरामीटर कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी होगी, आप उसको डायरेक्ट नाम से एक्सेस नहीं कर सकते, आपको बताना पड़ेगा कि वो जो आप क्लास लेवल की बात कर रहे हो वो किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो। तो हम तो अभी फिलहाल क्लास डिजाइन कर रहे हैं, तो यहां पर अगर मुझे चाहिए तो हम लिखेंगे सेल्फ, व्हिच मींस करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेल्फ डॉट यूजर नेम इक्वल टू नेम कर दिया हमने। अब जैसे ही नेम इसके अंदर आएगा वो ऑटोमेटिकली यूजर नेम के बराबर हो जाएगा। और यहां पर ये मुझसे मांग रहा है रिक्वायर्ड है, ठीक है, नेम, तो हमने इसको बताया भाई नेम क्या है मेरा, लेट्स सी। अब ये डॉट यूजर नेम में क्या प्रिंट करता है, एक मिनट, इट सेज यस, क्योंकि वो उस ऑब्जेक्ट के लिए मेरा नाम चेंज हो गया, ठीक है। इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते। एक और चीज होती है, बोले मुझे, ग्लोबल, ग्लोबल मतलब एवरीबॉडी कैन यूज इट, एनीबॉडी कैन यूज इट, उसका आप बाहर बनाओगे, यहीं पे भी बनाओ, कहाँ पे भी बनाओ, बस उसके साथ एक कीवर्ड होता है ग्लोबल कीवर्ड, आपने ग्लोबल कीवर्ड लगा दिया वो फिर ग्लोबलाइज हो गया। अब आप किसी भी क्लास में बैठे हुए हो कहीं पर भी आप उसको यूज कर सकते हो, तो वो ग्लोबल ही हो जाएगा। कहाँ पे, इधर ये कंस्ट्रक्टर में जो पास किया भाई, ये रिक्वायर्ड है ना, ये रिक्वायर्ड है कि वो है, आप खुद बताओ, रिक्वायर्ड है तो कंस्ट्रक्टर सेम है, ऑप्शनल करना है, आप यहाँ पर बता इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दोगे भाई, डिफॉल्ट वैल्यू जैसे कि इसकी मैंने दे दी नन, अब ये डिफॉल्ट वैल्यू नन है, अगर मैं इसको देता हूं तो ठीक है चल रहा है, सही है, नहीं दे रहा हूं तब भी ठीक है चल रहा है, उसका हो गया। ये आपके इस पायचाम की खासियत है, ये बता रहा होता है कि दिस इज अ न्यू क्लास, दिस इज अ न्यू मैथड, तो वो बता रहा और कुछ भी नहीं। किसी काम का नहीं, किसी काम की नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं बनाई, आप यूज ही नहीं कर रहे उसको, तो यूज कर सकते हैं, डाल तो दिया, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यूज होगा ना।
कॉम्बो नहीं है, क्लास आपका एक ब्लूप्रिंट है, आपके हाथ में है। आप कह रहे हो मैं इसको कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ, लेके जाओ, आप जेब में डालो उस ब्लूप्रिंट को और कराची जाओ, हैदराबाद जाओ, आप जा रहे हो पर उसको यूज नहीं कर रहे हो। यूज करने के लिए जेब से निकाला, कंस्ट्रक्टर को दिया कि जा भाई इस पे बिल्डिंग बना, उसने बिल्डिंग बनाई, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फिर वही ब्लूप्रिंट आपकी जेब में वापस डालो, आप इस्लामाबाद पहुंच जाओ, आप वही ब्लूप्रिंट इस्लामाबाद ले गए, वहां पे गए, उसको कंस्ट्रक्टर को बोला ये ले ब्लूप्रिंट, फिर यहाँ पे बिल्डिंग क्रिएट कर, बिल्डिंग क्रिएट हुई, दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। पहले अभी फिलहाल ये बनाना तो सीख लें, वो आपने दूसरी फाइल्स में ऐड करना है, वो कैसे होगा वो हम करेंगे, पहले ये तो देख लें। हाँ ना दूँ तो नन आएगा बाय डिफॉल्ट, रिक्वायर्ड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी क्लास के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट हुआ, अगर आप उसको ग्लोबल करना चाहते हो, जस्ट नीड टू राइट अ कीवर्ड नेम इज ग्लोबल, आपने उसको ग्लोबल कर दिया, वो ग्लोबलाइज हो जाएगा, फिर वो कहीं पे भी यूज हो सकता है डायरेक्ट नेम के साथ, उसको ऑब्जेक्ट या क्लास का नाम लगाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट नाम से यूज होगा। और कोई सवाल है तो पूछ सकते। अब आते हैं थोड़ा सा हमारी इनहेरिटेंस के ऊपर, एक आपकी पिलर है जिसका नाम है इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस कैसे परफॉर्म की जा सकती है? लेट्स क्रिएट अ क्लास, मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है, फिलहाल इस कैलकुलेटर बंद कर रहा हूँ। लेट्स क्रिएट अ क्लास, और उस क्लास का नाम मैंने रखा क्लास एनिमल। एनिमल मीन्स एक सिंपल एनिमल। अब एनिमल की प्रॉपर्टीज बताएं मुझे, आपस में बातें ना करें, यहां पर सुन लें। क्या हुआ? सवाल है मुझसे पूछो ना, यहां देखो, नहीं देखोगे नहीं समझ में आएगा। एनिमल मीन्स व्हाट? एनिमल की प्रॉपर्टीज बताएं मुझे आप। लेग्स, वेरी गुड, लेग्स, पर हमें नहीं पता उसकी कितनी है, हम फिलहाल इसको नन ही कर रहे हैं, नन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आइस, ये भी नन कर देते हैं, किसी की दो, किसी की एक, एक होती है किसी की, एक नहीं पर 8 तो होती है ना इंसेक्ट्स में। टेल, टेल हमने इसको कर दिया नन। और बताओ, हाँ एक ही होती है, नहीं किसी की नहीं भी होती है ना, तो आगे बताओ। ईयर्स भी आपका हो गया, और बताओ। कलर, दंत सभी ने होना है, और बताएं, और तो बताओ, बस इतनी काफी है, बहुत है। अब आपके पास लेग्स आ गई भाई, उसके आईज आ गई, टेल्स आ गई, ईयर्स आ गई, और कलर आ गया। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, आपने प्रॉपर्टीज क्रिएट कर दी, ठीक है। अब यहीं पर हम क्या करते हैं कि जब हमारा ये क्या कहते हैं, इसके अंदर फंक्शनैलिटी बताओ अब क्या होगी। मैं जो फंक्शंस हैं एक एनिमल की, वो क्या हो सकते हैं? बोल सकता है या वॉइस, आवाज। एक मिनट यार, वॉइस, वॉइस इसकी क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल अभी हमें नहीं पता इसकी वॉइस क्या है, ठीक है, तो हम फिलहाल, क्योंकि हमें नहीं पता ना इसकी क्या है वॉइस, एनिमल आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो क्या वॉइस होगी, पर हाँ आवाज होगी। और क्या है? वन, या वॉक लिखें, वॉक यूज हुआ होगा,
या चलो चलो ठीक है। वॉक, वॉक के अंदर हम लिख देते हैं भाई और हाँ बस दो बहुत है। अब आपके पास दो फंक्शंस हो गए और कुछ प्रॉपर्टीज हो गई एक एनिमल की। अब क्योंकि ये एक बेस क्लास है, जर्नल क्लास है, तो जर्नली आपको पता नहीं है कि उसके लेग्स कितने हैं, आवाज़ कौन सी है, या फिर कलर क्या है, आइज कितनी है, टेल्स कितने हैं, या टेल है या नहीं है, हमें नहीं पता इस चीज़ का। तो हमने एक जर्नल क्लास बना दी। अब एक इसका और एक इसकी सब क्लास बनाते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं। तो हमने एक और क्लास यहाँ पे क्रिएट की, इस क्लास का नाम था डॉग। अब डॉग एक एनिमल है, तो जितनी प्रॉपर्टी एनिमल्स की है वही सेम प्रॉपर्टीज इसकी होंगी, बस उसकी वैल्यूज होंगी अलग अलग, लेकिन प्रॉपर्टीज यहाँ पर होंगी इसकी खुद ब खुद। तो हम इसको क्या करेंगे, इनहेरिट कर देंगे। टू इनहेरिट any class you just need to provide parenthesis with the name of the class and insert the parent class। अब आपकी parent class क्या है, एनिमल, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है। नाउ डॉग इज इनहेरिटेड बाय एनिमल, ठीक है। इसके पास खुद का क्या हो सकता है, इसका हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक। कंस्ट्रक्टर तो पहले से ही बना हुआ है, लेकिन हम उसको कस्टमाइज कर रहे हैं। तो हमने इसको बताया कि भाई कंस्ट्रक्टर के लिए हम क्या करेंगे, टैब इनिट, और यहाँ पर हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज जो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, यही सेम प्रॉपर्टीज हम ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, लेग, तो हमने यहाँ पे लिखा कॉमा लेग, कॉमा और क्या है, लेग है, आईज हैं, ईयर्स कहाँ थे, ईयर्स हैं, टेल हैं, भले कोई मसला नहीं। हम तो इसको, ये तो हम पैरामीटर बना रहे हैं ना, इसका उससे क्या ताल्लुक, ये तो पैरामीटर है, कुछ भी हो, कलर हो गया ना। इसी पैरामीटर्स को अब आप पेरेंट वाले प्रॉपर्टीज के साथ इक्वल कर दें या बराबर उसके अंदर स्टोर करवा दें। अब स्टोर करवाने सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सेल्फ डॉट, अब देखो यहाँ पे सारे आ गए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई लेग्स की। लेग्स इक्वल्स टू क्या है, लेग, सेल्फ डॉट टेल इक्वल टू टेल आ गया, आइज इक्वल्स टू और क्या बचा, सिंपल, ठीक है। लेट्स सी क्या आपके पास, अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट बनाता हूं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट एनिमल इक्वल्स टू, मैंने एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। वेरिएबल है आपका, कैसा भी नाम हो इसका कोई इशू नहीं होता। अब आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया एनिमल क्लास का, ठीक है। आपको पता है एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट आपके पास क्लियर हो गया। मुझे ये चेक करना है एनिमल क्लास के इस ऑब्जेक्ट के लेग्स कितने, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ, मैंने प्रिंट किया, प्रिंट क्या किया, ऑब्जेक्ट एनिमल डॉट लेग्स, तो क्या प्रिंट होगा, नन। क्यों, क्योंकि आपके एनिमल के अंदर जो आपका लेग्स है वो क्या है, नन है। लेकिन अब हम आते हैं यहीं पर, इसी एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आपका होता है डॉग आपका ऑब्जेक्ट, और इसके लिए हमारी क्लास का नाम क्या है, डॉग और कंस्ट्रक्टर,
अब इस कंस्ट्रक्टर के साथ ये मुझसे कुछ वैल्यूज मांग रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये मुझे क्या कह रहा है, कलर है, एयर्स है, आईज है, लेग है और टेल है। अब आपकी मर्जी है, आप विथ रिस्पेक्टफुली डालो या तो फिर आप नाम दे के डालो, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली लिखें ना तो फिर ये विथ रिस्पेक्टफुली होना चाहिए। अगर लेग पहले तो आप यहाँ पर लेग पहले लिखोगे, वरना फिर आपको यहाँ पर उसका नाम देना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है। मैं फिलहाल इसको विथ रिस्पेक्टफुली डाल। लेग फॉर एग्जांपल डॉग की कितनी हो सकती, 4। उसके अलावा आइज उसके पास 2 हैं, एयर्स उसके पास 2 हैं, टेल उसके पास 1 है और कलर उसका फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं वाइट कर देते हैं। अब यहीं पर मैं प्रिंट करवाता हूं ऑब्जेक्ट डॉग डॉट लेग्स, तो वो बता देगा कितनी है, 4। लेकिन इसके अंदर तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी ही नहीं। हमने क्या किया है, बेसिकली इनहेरिट कर दिया ऑल दोज प्रॉपर्टीज जो आपकी इस एनिमल क्लास के अंदर थी, वो सारी की सारी आपकी यहाँ पर भी आ गई। जब यहाँ पर आ गई तभी आप उसको इक्वल कर पा रहे हो, अगर नहीं होती तो यहाँ पर नहीं होती, ठीक है। इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं कि इनहेरिटेंस कैसे हुई। हाँ ना, देखिए आपके पास इस डॉग के अंदर कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं थी, लैग एयर कुछ भी। ये कहां से आई, ये हमारी एनिमल क्लास से है, क्योंकि हमने इसको एनिमल से इनहेरिट किया हुआ था, तभी आप इसकी वैल्यूज यहाँ पर चेंज कर पा रहे थे, वरना नहीं कर पाते। लैग आता ही नहीं, बनाया ही नहीं था आपने, ठीक है। अब एक और चीज देखें, क्या हमारे पास डॉग के अंदर ऐसा मेथड है वॉइस, कहां है, इनहेरिट हुआ है, ठीक है। पर यहाँ तो नजर नहीं आ रहा, इधर तो नहीं है। हम इसको देखते हैं क्या हम उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते। तो हमने इसको कहा भाई ऑब्जेक्ट डॉग डॉट वॉइस। तो हमने जब वॉइस रन किया तो बेसिकली आपके पास डिफॉल्ट नहीं, जो आपका एनिमल वाला चल रहा है वो चल रहा है, यहाँ पे चल गया। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ तो नहीं था, लेकिन वो इनहेरिट हुआ है, इसलिए हमारे पास एनिमल वाले सारे मेथड भी इसके अंदर इंक्लूड हो चुके हैं। लेकिन डॉग की तो वॉइस होती है, बार्किंग होती है ना, तो क्यों ना हम इसको ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग एक ही क्लास में होती है, ओवरराइडिंग अलग अलग क्लासेस में। तो हम यहाँ पे क्या परफॉर्म करेंगे, ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग क्या कैसे काम करती है, मैंने क्या कहा था, सेम नेम के आप यहाँ पे 2 मेथड क्रिएट करें बट इन डिफरेंट क्लासेस व्हिच आर इनहेरिटेड टू ईच अदर, राइट। अब यहाँ पर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, अगेन फंक्शन वॉइस, और इसके अंदर हमने प्रिंट करवा दिया डॉग इज वॉकिंग। सही है। अब देखते हैं हमारे पास कौन सा रन होता है। नाउ हियर यू कैन सी, अगर आप ऑब्जेक्ट डॉग के साथ वॉइस रन करते हो तो वो ओवरराइड हो गया। अब एनिमल वाला रन नहीं हो रहा, अब उसका डॉग वाला खुद का रन हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपने उसको ओवरराइड कर दिया, दोबारा से लिख दिए, चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया, आप कह सकते हो, ठीक है। अगर आपको एनिमल वाला चाहिए तो आप बेसिकली एनिमल वाले ऑब्जेक्ट से कॉल करोगे। यहीं पर हम एक और क्लास बनाते हैं, क्लास कैट। अब कैट एनिमल है तो इसके पास भी सेम प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो इसको भी हमने एनिमल के साथ इनहेरिट कर दिया। और मैं फिलहाल ये सेल्फ वाला सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है।
तो इसी तरीके से आपके पास कैट का भी बन गया। अगर आप चाहते हो कैट के अंदर भी इसकी वॉइस को आप ओवरराइड करना चाहो तो यहाँ पर भी आप एक वॉइस का फंक्शन या मेथड क्रिएट करोगे, वो ओवरराइड कर देगा आपके एनिमल वाले। पॉलीमॉर्फिज्म हमारा एक पिलर था, उसका काम क्या था, सेम नेम की चीजें, ठीक है, बट देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इट। अब दो तरह की पॉलीमॉर्फिज्म थी, एक कंपाइल टाइम, एक रन टाइम। कंपाइल टाइम का मतलब होता है सेम क्लास के अंदर दो मेथड सेम नाम के हैं। रन टाइम का मतलब होता है अलग अलग क्लासेस में सेम नेम के दो मेथड्स हैं, बट बोथ ऑफ द क्लासेस आर इनहेरिटेड टू ईच अदर, तब जाके वो आपका पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा, और उसको हम कहते हैं ओवरराइडिंग। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, अलग अलग क्लासेस वाले। डॉग वाले ने किया, इसको हमने ओवरराइड कर दिया ना, जो हमारे पास वॉइस फंक्शन एनिमल से आ रहा था उसको हमने ओवरराइड कर दिया। ठीक है, समझ आ गई? इस पे कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ, वो सुपर कंस्ट्रक्टर बताना पड़ेगा आपको, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये होता है। हाँ, ये आगे की टॉपिक है ना यार, अभी फिलहाल पिलर्स कंप्लीट करें, फिर उसके बाद ये सारे होंगे। सुपर क्लास, सुपर कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल किया जाए, या अगर चाइल्ड में जाओ तो सुपर कॉल होना चाहिए, चाइल्ड वाला कॉल नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, अभी आपने नरेट किया ना, तो कौन सा चाइल्ड वाला कॉल हो रहा है, ओवरराइड कर रहा है ना। तो अगर आपको उसको रोकना है, आप चलो नहीं मेरा सुपर वाला कॉल हो, तो फिर आपके पास एक फंक्शन होता है डॉट सुपर करके, फिर उसके अंदर आप लगाते हो कि एनिमल का सुपर चाहिए आपको, तो वो ऑटोमेटिकली एनिमल का कॉल करवाएगा। तो आगे हम करेंगे सारी चीज़ें, फिर और भी चीज़ें, डेकोरेटर्स हैं, मैजिक मेथड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब करेंगे। इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। समझ आ गया? रिकॉर्डिंग हो रही है ना? इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अब क्या बचा, एब्स्ट्रैक्शन। अब एक बात याद रखें, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हमारे पास क्या करूं, वापस ऊपर से समझाऊं, क्या समझ नहीं आया? एनिमल क्लास आपने एक बेस क्लास बनाई थी जिसके पास कोई वैल्यूज नहीं है, ठीक है। अब आपने एक क्लास बनाई जिसका नाम था डॉग क्लास। डॉग के पास सारी प्रॉपर्टीज वही होनी चाहिए जो एनिमल की होती हैं। तो आपने क्या किया, वो नई प्रॉपर्टीज बनाने से बेहतर है डॉग को एनिमल के साथ अटैच करवा दिया और इनहेरिट कर दिया। वंस इट इज इनहेरिटेड तो सारी प्रॉपर्टीज एनिमल की आपके डॉग क्लास के अंदर आ गई। यही सेम काम आपने यहाँ पर कैट के साथ कर दिया। एक चीज हमने यहाँ पर एक चीज देखी कि अगर आपके पास एक मेथड जो यहाँ पर अवेलेबल है ऑलरेडी, वो भी आपकी सारा आ गया ना डॉग के अंदर, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आप उसको बेसिकली ओवरराइड कर, और ओवरराइडिंग कैसे होती है, वही सेम मेथड आपने यहाँ पर भी कॉल किया और उसको चेंज कर दिया, कॉल नहीं सॉरी बनाया। पेरेंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, पेरेंट में कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ चाइल्ड के अंदर चेंजेस आएंगे। स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है, और इससे अच्छा स्ट्रक्चर बनता है, और डिफिकल्ट स्ट्रक्चर होता है। ये तो सिंपल समझाने के लिए अभी बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे काम करता है। फिर आपकी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज़ को किस तरीके से डिनोट करवा रहे हो, कैसे उसको सॉल्व करते हो। अभी आगे हम और देखेंगे, ये इससे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। तभी तो कह रहा हूँ इसको ध्यान से सुनो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एक तो बहुत ज़रूरी है, दूसरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड, उलझे हुए चीज़ें हैं, लेकिन फ़ायदा उससे होता है, इसलिए हम वो सीखते हैं। फ़ायदा नहीं होता होता तो फिर कोई भी नहीं जाता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। अब ये तो समझ में आ गया हमें। अब एक और चीज़, हमने इनहेरिटेंस देख ली, हमने इनकैप्सुलेशन देख ली, हमने पॉलीमॉर्फिज्म देख ली। अब आपके पास है एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, इनकैप्सुलेशन सिर्फ यहाँ पर ये क्लास आपने बनाई है तो ये सारी चीज़ें एक साथ इंटैक्ट हैं। तो हम आते हैं दोबारा नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज एब्स्ट्रैक्शन।
अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन के लिए मैंने आपको एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग बताई थी, डिफाइन किया था। उसके लिए क्या रिक्वायर्ड था? एक्सेस। बेसिकली सारा काम एक्सेस के ऊपर था। और पाइथन में ऐसा एक्सेस मॉडिफायर नाम की कोई चीज है नहीं, तो आप एक्सेस को मॉडिफाई नहीं कर सकते। नंबर, आप एक्सेस को मॉडिफाई नहीं कर सकते पाइथन के अंदर, क्योंकि जब आप इनकैप्सुलेशन कर रहे हो, आप सिर्फ इंटैग कर रहे हो, उसको प्राइवेट पब्लिक ये चीज़ें नहीं डिनोट कर रहे हो, यहाँ पे नहीं कर सकते हम। हमारे पास पाइथन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो क्या कैसे एब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म की जाए? तो बेसिकली जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि हमारे पास ये कुछ पैरामीटर्स थे, पैरामीटर्स कह रहा हूँ, सॉरी, प्रॉपर्टीज थी जो हम डायरेक्टली कॉल कर रहा था मैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डॉग डॉट लैग्स। अब ये क्या था? प्रॉपर्टी थी, मैंने डायरेक्ट कॉल की है। डायरेक्ट कॉल करने से बेहतर है क्या बनाना चाहिए? प्राइवेट तो नहीं कर सकते ना, तो क्या करें? गेटर्स एंड सेटर्स आपको यहां पर बनाने पड़ेंगे। अब गेटर और सेटर का मैंने डिफाइन किया था, क्या होता है? गेटर होता है वैल्यू को गेट करके लाके देने के लिए, सेटर होता है वैल्यू को सेट करने के लिए। तो हर पैरामीटर का अलग बनेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो हियर, यहाँ पर आ जाते हैं एनिमल में, क्योंकि आपकी बेस क्लास ये है तो हम यहीं पर गेटर सेटर बनाते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है? सबसे पहले एक गेटर बनाएंगे फॉर फंक्शन गेट क्या नाम था? लेट्स। एक से ही बना सकते हैं, लेकिन वो फिर कीवर्ड्स और उस पर काम चला जाएगा। वो आगे जब कीवर्ड समझाऊंगा तब समझ में आएगा, वरना कीवर्ड समझ में नहीं है। अभी आपने करना क्या? हर पैरामीटर के लिए, हर पैरामीटर कह रहा हूं अगेन, हर प्रॉपर्टी के लिए आपको अलग गेटर और सेटर बनाना पड़ेगा। कितनी प्रॉपर्टीज है यहाँ पर? 1 2 3 4 5, तो 5 सेटर 5 गेटर फॉर एवरी सिंगल प्रॉपर्टी। नहीं, वॉइस प्रॉपर्टी थोड़ी, वो तो मेथड है ना। रिटर्न कर दिया, क्या रिटर्न करेगा ये? सर्व डॉट लैग्स। ये हो गया ईयर्स के लिए। मैं फिलहाल 2 के बना रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद बना लीजिएगा। इसी तरीके से सेटर बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सेट, और ये हो जाएगा लैग्स के लिए। अच्छा, सेट के लिए आपको बेसिकली वैल्यू भी चाहिए, तो आप एज अ पैरामीटर वैल्यू ले लोगे, जैसे कि मैंने उसको कहा लैग करके अलग से मैंने उसको कह दिया लैग्स की वैल्यू देते हैं। तो आपने क्या किया? सेल्फ डॉट लैग्स इक्वल्स टू जो पैरामीटर है आपका। हाँ, इसके अंदर आपके ईयर्स आ जाएंगे। नाउ दीज आर सम गेटर्स एंड सेटर्स, जैसे कि लैग्स का एक गेटर बन गया और लैग्स का सेटर बन गया। इसी तरीके से ईयर्स का गेटर बन गया और ईयर्स का सेटर रेडी हो गया। इसी तरीके से आप हर पैरामीटर की, हर प्रॉपर्टी के लिए अलग से गेटर और सेटर क्रिएट करो। ठीक है। अब डायरेक्टली यूज करने से बेहतर है कि आप ये जो डायरेक्टली एक्सेस किया है, डायरेक्टली एक्सेस करने से बेहतर है आप वो गेटर यूज करो। somehow you are basically creating, ये आ गया, somehow you are basically trying
टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्शन इन योर क्लास। तो वो इस तरीके से आप अपनी एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हो। अगेन देयर इज नो फोर्सफुली, आप इसको फोर्सफुली नहीं कर सकते कि एक्सेस आपने हटा दिया, फलाना नहीं एक्सेस कर सकता, वो एक्सेस नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सेस आप डायरेक्टली कर सकते हो, पर आप अपने पूरे कोड में डायरेक्टली कभी एक्सेस ही नहीं करो, आप गेटर्स और सेटर्स ही इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से आपके इस प्रोग्राम के अंदर एब्स्ट्रैक्शन बन जाएगी। देखो, जब डायरेक्टली एक्सेस करोगे तो जब आप उसको लॉन्च करते हो तो आपके पास उसको हम कहते हैं बैक होल्स, जहां से कभी भी आपके सॉफ्टवेयर या वेबसाइट को हैक किया जा सकता है, क्योंकि आपने डायरेक्टली एक्सेस दिया हुआ है। अगर आप फंक्शंस के थ्रू करते हो तो फंक्शंस को एक्सेस करेगा, वो डायरेक्ट वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं करेगा। ठीक है, अब यही सेम काम अगर आप यहाँ पर भी करते हो तो यहाँ पर भी वही सेम काम कर दो। यहाँ मैंने डायरेक्टली असाइन किया हुआ है, आप डायरेक्टली नहीं करो, आप यहाँ पर भी सेटर और गेटर के साथ कर सकते हो, कुछ भी नहीं होगा। वही तो बात है ना, जब आप सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हो, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर बेसिकली हम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि सिक्योर कर सके आप उसको। तो आप उसको हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप उसे यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर्स तो नहीं कर सकते, तो इससे बेहतर है कि आप यूज ही ना करो उसको। है शॉर्ट तरीका, है शॉर्ट तरीका भी, वो बाद में बताऊँ। सेटर्स कहाँ पे यूज, सेटर मतलब डेटा को सेट करना है। यार क्या हो गया भाई, क्या हो गया आज आप, क्या मस्त समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऑब्जेक्ट डॉट क्या करना है, सेट ईयर्स, सेट ईयर्स कितने चाहिए, 5, 5 करो, चलो हो गया सेट, वैल्यू 5 हो गई। लेनी है, प्रिंट करवाना है, चेक करना है कि क्या वैल्यू हुई है कि नहीं हुई। गेट वैल्यू गेट करने के लिए, सेट वैल्यू सेट करने के लिए। क्या इनहेरिट, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात। गेट और सेट में क्या प्रॉब्लम है मुझे बताएं, मुझे समझाएं। मैं एक मिनट पहले इसको मैंने बंद करूं, क्योंकि इतना आसान